अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज जो है जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। थोड़ी सी पढ़ाई होगी और फिर जाके इंशाअल्लाह दुआ में जैसे महफिल की सूरत में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बच्चे आ गए माशाल्लाह। ये देखें, पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। कल भी ना आए हम लोग, सेवर जला हुआ था, आज भी सेवर ऑन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कल भी आए थे तो सेवर ही नहीं जल रहा था। हालांकि धूप इतनी भी है नहीं कि डायरेक्ट लगाया हुआ है तो उड़ ले, है ही नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है। माशाल्लाह सारे बच्चे दोहराई लगा रहे हैं, सभी को सुना जाएगा कि उनको कितनी दुआएं आ गए और कितने कलमे वगैरह आ गए। अब ये लोग बच्चे दोहराई लगा लें फिर इनसे सुना जाएगा। माशाल्लाह से तमाम बच्चों ने दोहरा लिए दुआएं। अभी हम लोग इनसे एक एक करके दुआएं सुनते हैं और जिसको दुआ याद होगी तो उसको एक ट्रॉफ़ी मिलेगी और जिसको याद नहीं होगी तो माशाल्लाह से उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं किसको दुआ याद है, किसको ये ट्रॉफ़ी मिलेगी। तुम सबको दुआएं याद है? अभी मैं सुनता हूँ, जिसको दुआ याद होगी तो उसको ये माशाल्लाह से ट्रॉफ़ी मिलेंगी और जिसको याद नहीं होगी तो उसकी मुरम्मत होगी। अयाज खड़े हो, सोते वक्त की दुआ सुनाओ। माशाल्लाह, ये लो तुम्हारा इनाम। अजान खड़े हो, कुरान पाक पढ़ने की दुआ। हमजा खड़े हो, बुलंदी पर चढ़ने की दुआ। दुआ खड़ी, बुलंदी से नीचे उतरने की दुआ। फिर तुम खाना खाने से पहले की दुआ सुनाओ। बिस्मिल्लाह। ये लो, और किसको याद है दुआएं? ऐसा तुम खड़े हो, तुम सुनाओ पानी पीने से वक्त की दुआ। पानी पीने से पहले की दुआ। पानी पीने से पहले की दुआ। नहीं, गलत। बैठो, तुम बैठो। हाँ, तुम खड़े हो, पानी पीने से पहले की दुआ। ऐसा खड़े हो, पानी पीने से पहले की दुआ क्या है? अभी इसने पढ़ाई है ना, इसको खड़े होके बताओ पानी पीने से पहले की दुआ क्या है? सही है, बैठो। तुम्हें याद नहीं थी, तुम्हें टॉफ़ी नहीं मिलेगी, इसको टॉफ़ी मिलेगी। कि कहीं पे भी नात पढ़ना है तो हमारा दिलो दिमाग जो है ना नात में हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं नात पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं चले जाते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि वो आवाम को देख रहे होते हैं। एक दूसरा वो मदनी की याद में चले जाते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे सब नात ख़वाओं को, सब इल्म कराम को। सबसे पहले आपका ज़हन ये हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, माइक हो या ना हो, हमारा मकसद नात पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं माइक होगी तो नात पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह पाक ने मकाम दे दिया, मर्तबा दे दिया, तो डिमांड करते हैं कुछ लोग, तो वो अलग बात है। डिमांड करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो वो अपनी आवाज़ के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि कुदरती आवाज़ में और माइक साउंड की आवाज़ में अलग बात है। तीसरा, पहला ये कि अपनी तवज्जो कहाँ रखनी है, नात में, सिर्फ और सिर्फ नात में। दूसरा, साउंड हो या ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए नात पढ़ना है। मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं तेरी बगैर माइक की आवाज़ अच्छी है, बगैर स्पीकर की तो अच्छी आवाज़ नात पढ़ता है। तो मैं काफ़ी टाइम छोटे से उम्र से नात पढ़ रहा हूँ, बगैर स्पीकर के भी पढ़ा है,
और स्पीकरों में भी पढ़ा है। अब जो है वैसे छोड़ दिया है, अल्लाह माफ़ करे, जाना चाहिए महफिलों में भी, लेकिन अब छोड़ दिया है थोड़ा ना, जब से मदरसा खोला है ना, तो मदरसे के ही बारे में सोचता रहता हूँ। महफिलों में जाना, कहीं भी जाना अब मौकूफ़ कर लिया। तीसरा, 3 हो गए ना, चौथा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, इतना से एक दुरूद सलाम पढ़ना है। फिर आपको अगर कोई शेर आता है जैसे जीने की तरफ देख या मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख या मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। इस तरह एक शेर पढ़ना। फिर सारे ऑडियंस सुभान अल्लाह बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि, फिर तर्जे मारना या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब ये पढ़ लिया। अब हमें जो भी नात आती है जहन में घूम गया कि यार यही नात पढ़ना है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं कोई भी नात, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे से सीख रहे हो या मुझे बता रहे हो? सीखो। अब इस तरह आवाम पढ़ने लग जाएगी। फिर आपने माइक छोड़ दिया, सारे मिलकर पढ़ना सल्लल, जिसको फिर ऐसे बोलना, जिसको आता है सारे मिलकर सल्लल्लाहु। फिर आवाम इतना पढ़ने लगे ना, फिर आप पढ़ लो एक रोज हो आवाज़ को ना कम तेज करना है। ऐसा नहीं है आवाम तेज पढ़ लिया मज़ा ही नहीं आएगा आवाम को। आवाम को तो नात आती है, जैसे आप लोगों को सबको आती है। आप लोग जो एक मन का बात पढ़ते हो, कौन सा वाला मन का बात है? फासलों को खुदारा मिटा दो, ये हर बच्चे को याद हो गया माशाल्लाह। तो जो पढ़ने आता है उसके बाद अब दूसरे जो जिस तरह से आता है उस तरह से पढ़ने लग जाते हैं। मतलब स्पीड में कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को स्लो में आता है। तो ऐसे जो है ना पढ़ने वाला घबरा जाता है। क्या हो जाता है? घबरा जाता है। तो ऐसे ना पढ़ने वाला पढ़ पाता है, ना पढ़ाने वाला मतलब ना सुनने वाला सुन पाता है। क्योंकि आपको आवाम सुनने बैठी है, आपको आवाम। अभी आपको मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ एक दफ़ा ना कि किस तरह नात पढ़ना है। ऐसे सबसे पहले आवाम को देखना है, लगाएंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिर आपको बिठाया जाएगा। माइक हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ऐसे बैठे देखे अवामों को कहाँ कहाँ लगे। फिर अपनी आँख बंद करें सल्लल्लाहु अलैहि अब आराम से पढ़ना है बिल्कुल। जैसे पहले दुरुस्त मैंने पढ़ा दुरूद पाक, आराम से पढ़ा। अब कोई शेर पढ़ना है कि जैसे कि दूसरा भी एक शेर है, ये वाला शेर दोबारा पढ़ लेता हूँ, मसला नहीं है। कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। सारे की आवाज़ें पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस तरह पढ़ लिया। अब आपको कोई भी नात याद हो,
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला। पहला मिसरा बड़े प्यार प्यार से पढ़ना है, जैसे चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमक। अगर दूसरी मरतबा पढ़ेंगे ना इस तरह पढ़ना, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, फिर अगला शेर जब पढ़ेंगे उसको ऐसे उठा के पढ़ेंगे कि आवाम भी उठ जाए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से ऊपर जाने वाले। कुछ बच्चों को नाच पढ़ने का वैसे शौक है मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चे ना घबराने की वजह से ऐसे आते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते उनको ही नहीं पता, बैठ जाते। वैसे मैंने इस चीज़ में तवज्जो भी नहीं दिया, मैंने कहा चलो शौक पैदा हो जाए फिर नाच पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को शौक ही नहीं हो रहा तो क्या नाच सीखा। लेकिन आप जो है डंडे की मार से याद कराएंगे तो इंशाल्लाह शौक भी होगा और याद भी करेंगे, ऐसे ही है ना। अभी इंशाल्लाह कोई भी एक बच्चा आ जाए ऐसा जो इस तरह नाच सुनाए। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना।